तो डीबीएमएस में हमारा जो टॉपिक चला था वो था डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, कल हमने डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस के कुछ पॉइंट्स कवर किए थे, जैसे कि हर एक रिकॉर्ड जो होता है वो डिफरेंट फॉर्मेट में होता है, लाइक नंबर और साइजेस जो फील्ड होती हैं उनकी डिफरेंट होती है। इसमें कोई भी स्टोर नहीं होता डेटा हमारी फील्ड्स की टेबल्स की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि यूनिफाइड साइज़ के नहीं होती हैं फील्ड्स। और यहाँ पर क्या है, हर एक रिकॉर्ड जो होता है स्टोर होता है एज ए डॉक्यूमेंट, जिसमें हमारे सर्टेन करेक्टर्स होते हैं। और फिर पॉइंट था, कोई भी नंबर जो है फील्ड्स का वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट में ऐड किया जा सकता है। और फील्ड्स जो होती हैं वो मल्टीपल पीसेस ऑफ डेटा कंटेन करती हैं, ठीक है, ये हमारा था। अब इसके बाद के कुछ पॉइंट्स और हैं। ऑल XML databases आर डॉक ओरिएंटेड डेटाबेसेस, ठीक है। तो जितने भी XML डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, वो सब डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेसेस ही होते हैं, ठीक है। तो XML डेटाबेस डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेसेस हैं। अपाचेज काउच डेटाबेस is an example of a free and open source document oriented databases। तो जो अपाचे का काउच डेटाबेस है, ठीक है, वो क्या है, एक एग्जांपल है फ्री और ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट का, ठीक है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस का। क्योंकि अपाचे वाला जो है वो भी XML डेटाबेसेस ही है, तो ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस ही बनेगा इससे भी, ठीक है। फिर देयर आर वेरियस अदर सच प्रोवाइडर्स। तो इसके अलावा यहाँ पर मतलब इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेसेस हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक मोबाइल एंड एम्बेडेड डेटाबेस। तो मोबाइल एंड एम्बेडेड डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। मैनी डेली यूज डिवाइसेस कंटेन डेटाबेसेस। तो हमारे पास कई तरह की डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हों या फिर मोबाइल फ़ोन्स हों या फिर और भी कुछ हमारे पास लाइक कैलकुलेटर्स या फिर उसके PDA डिवाइसेस, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो डेली यूजेस डिवाइसेस जो भी हम यूज़ करते हैं अपने साथ, वो सब डेटाबेस कंटेन करती हैं, ठीक है। कैसे डेटाबेस कंटेन करते हैं वो बताता हूँ। तो इस तरह की सभी मोबाइल डिवाइसेस या हैंडहेल्ड डिवाइसेस जितनी भी होती हैं, उनमें क्या होता है, हमारे पास XML डेटाबेसेस हम एक्सेस कर सकते हैं। कहीं भी सर्वर पर अगर वो डेटाबेस रहा है या रखा हुआ है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं इन डिवाइसेस के अंदर, या फिर हम एक्सेल की हेल्प से एक डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं इन मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। फिर टीवीज़, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन्स, तो ये सब क्या है, ये हमारी डेली यूज़ डिवाइसेस हैं, ठीक है। टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, मोबाइल फ़ोन्स हो गई, ये सब क्या है, डिवाइसेस हैं, तो जिसमें हमारा डेटाबेस ऑलरेडी होता है, क्योंकि इनकी कोडिंग जो होती है, ठीक है, जिसके थ्रू ये वर्क कर रहे हैं, वो सब कैसे होती है, डेटाबेस के ऊपर ही डिपेंड होती है। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं या फिर वॉशिंग मशीन है, तो इनमें एम्बेडेड प्रोग्रामिंग होती है जो हमारे डेटाबेसेस ही कंटेन करते हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हमारा डेटाबेस होता ही है जितनी भी मोबाइल डिवाइसेस हैं, ठीक है।
तो एम्बेडेड डेटाबेस क्या होता है, जो हमारी प्रोग्रामिंग के साथ इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, कि क्या वर्क करना है। एग्जाम्पल, एंड्रॉयड फोन्स विद SQLite डेटाबेस। तो एग्जाम्पल है इसका एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है, जिसमें हमारा SQLite डेटाबेस इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो हम नॉर्मल छोटा डेटाबेस इसमें क्रिएट भी कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तब, ओके। तो ये हमारा एंड्रॉयड फ़ोन हो गया। इसके अलावा वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें भी हमारा कोडिंग की जाती है, ठीक है, उसके फंक्शंस को लेकर, टाइमर्स जो चलते हैं उसमें उसको लेकर। तो वो सब कैसे होती है, वो भी डेटाबेस के थ्रू ही होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एम्बेडेड डेटाबेसेस इन कार्स, एयरप्लेन एटसेट्रा। तो हमारे पास एम्बेडेड डेटाबेसेस होता है कार्स में, एयरप्लेन्स में एटसेट्रा, ठीक है। अब कार में कैसे होगा, कार में जो एम्बेडेड डेटाबेस होता है वो उसकी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कार में, ठीक है। लाइक अभी जो आ रही है पूरी ऑटोमेटिक फुली कार है, तो उसमें सब में डेटाबेस कंटेंट करेगा ही करेगा वो, ठीक है। एयरप्लेन्स में उनका ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें पूरी सारी प्रोग्रामिंग होती है, जो फंक्शनिंग, जो भी प्लेन में फंक्शन हो रहे हैं वो सब ब्लैक बॉक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो स्टोर होता रहता है। तो ब्लैक बॉक्स भी एक डेटाबेस की तरह से ही वर्क करता है वहाँ पर, जिसमें स्टोर करता रहता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर मैनेज कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टोर सेंसर डेटा। तो ये क्या करता है, मैनेज करता है कॉन्फ़िगरेशंस को, जो भी डेटाबेस हमारा होता है एम्बेडेड डेटाबेस, ये कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करता है और स्टोर करता है जो सेंसर डेटा होता है, ठीक है। सेंसर्स डेटा लाइक कौन से फंक्शन से हमारा कौन सा वर्क हो रहा है, वो सारी चीज़ें किस में होती हैं, स्टोर इसमें डेटा में होती हैं, ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर। इसका एग्जाम्पल है DB4O ऑब्जेक्ट database used in BMW car IT systems। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो DB4O जो ऑब्जेक्ट डेटाबेस हमारा यूज़ होता है BMW कार IT सिस्टम्स में, तो वो एक डेटाबेस है जो एम्बेडेड किया गया है। तो उसमें सारे उसके गेट की फंक्शनिंग और भी सारे फंक्शन जो होते हैं, कार के सनरूफ ओपन होना या बैक ओपन होना, उसका लिड ओपन होना, ये सारी चीज़ें डेटाबेस के फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डेटा जो है एक बहुत हाईली वैल्यूएबल होता है हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। और जो ट्रेंड आए हैं यहाँ पर वो जस्ट डिपिक्ट किए गए हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, जो हम स्टोर कर सकते हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड्स जो थे वो कंप्लीट हो गए इसी के साथ, ठीक है। इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है डेटाबेस के अंदर वो है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिडक्टेड डेटाबेस, ठीक है। तो हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो डिडक्टेड डेटाबेस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिडक्टिव डेटाबेस क्या होता है, तो डिडक्टिव डेटाबेसेस क्या होते हैं ये देखते हैं। तो इसमें होता है डिडक्शन एंड इंडक्शन, ठीक है। डिडक्शन एंड इंडक्शन। तो डिडक्शन कैसे, डिडक्टिव, ठीक है, ये टुवर्ड्स द कॉन्सिक्वेंसेस। इसका एग्जाम्पल है ऑल स्वान्स आर वाइट। तो सारे स्वान्स जो हैं वो वाइट हैं, ठीक है, ये इसका पॉइंट है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है डिडक्टिव डेटाबेस जो होता है, ठीक है।
फिर सेकंड है टेसा इज ए स्वान। तो टेसा क्या है, स्वान है। अब इन दोनों पॉइंट्स को देखें तो ऑल स्वान्स आर वाइट और टेसा इज ए स्वान, तो क्या जाएगा, टेसा इज वाइट, जो कंक्लूजन निकलेगा इसका, टेसा इज वाइट, यही बनेगा, क्योंकि टेसा एक स्वान है और सारे स्वान क्या है, वाइट कलर के हैं, तो टेसा एक वाइट हो गया। अब इंडक्टिव, towards a generalization of observation। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जर्वेशन की तरफ होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हम इसमें नोट करते हैं, कैसे, जो एंड लीसा एंड टैक्स and Willie and all observe swans, ठीक है, यहाँ लिख दिया all observe swans। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये क्या यहाँ पे आ जाएगा, आर स्वान्स। सेकंड आएगा जो एंड लीसा एंड टैक्स एंड विली एंड, यहाँ पर भी ऑल ऑब्जर्व्ड स्वान्स आर वाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आर वाइट आर स्वान्स, ठीक है। इन्होंने सबने क्या किया, जो लीसा एंड टैक्स एंड विली ने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि सारे स्वान्स हैं, और फिर इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि सारे स्वान्स हैं पर वो वाइट हैं, तो अब क्या हो जाएगा, ऑल स्वान्स आर वाइट, ठीक है। ये इसका आंसर बन जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं ऑल स्वान्स आर वाइट, ठीक है। ये इसका आंसर बन गया, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद का जो पार्ट है डिडक्शन के ऊपर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।